अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान हैदर। मिशन नूर, ये मिशन नूर हम बार बार सुन रहे थे ट्विटर के ऊपर। पिछले 15 दिन से शोरो वलवला था, मिशन नूर। अब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी की आदत अपने अपने वीडियो पैगाम या ट्वीट करके इस मिशन नूर से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। सारा मामला क्या है आपके सामने रख दूंगा। आ, इनको किसने फंसाया इस सारे मामले में, ये भी आपको बताऊंगा। ये पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इस किस्म के फैसले क्यों करती है जिससे इन्हें खुद ही बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। क्या सोचे समझे बगैर करते हैं? क्या इमरान खान खुद करते हैं? क्या वो जेल में है तो उनकी जेल में होने की वजह से दूसरे लोग फैसले कर जाते हैं जिसकी वजह से ब्लंडर्स हो रहे हैं इस किस्म के? ये सारी लम्हा फिक्रिया हैं, वो बातें साथ साथ आपको बताऊंगा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनका अब क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। मिशन नूर बेसिक तहरीक इंसाफ का ये था कि 20 सितंबर यानी आज के रोज रात 9 बजे आजान देंगे और खान साहब की रिहाई के लिए दुआ की जाएगी। ठीक है, मैंने इस हवाले से एक मुख्तसर आपको बताया भी था। इस पे बहुत सारी मीम्स भी बनी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने पिछले 15 साल से या 10 साल से 12 साल से सिर्फ नाचना सीखा है, उनको अब अजानें याद आ गई। देखिए, ये बहुत पर्सनल हो जाएगा किसी के मजहबी तौर पे कौन क्या समझता है। मेरे ख्याल में इस पे बात नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता इसको मिशन नूर नाम और 20 सितंबर का इंतखाब किसने किया? अब पूरी तहरीक इंसाफ लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख साहब क्या कह रहे हैं, आपको सारी वजह समझ में आ जाएगी कि आप क्यों लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। फिर आगे चल के बात करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक बड़े अहम बात है जिसकी वजह से मुझे खुद अभी मैसेज देना पड़ा है। देखिए, मिशन नूर के हवाले से कैंपेन चल रही थी। एक ज़ाती तौर पे कैंपेन चलाई और पूरी बेहतरीन कैंपेन आगे चली गई। लेकिन आज रात को इनफरादी तौर पे चलाई थी कुछ लोगों ने और बेहतरीन चल पूरे दुनिया में फैल गई। आज रात को मुझे पता चला कि ये जो मिशन नूर है नाम जो है और जो 20 तारीख है, ये मुतनाज़ा सी चीज़ है। मिशन नूर चूँकि ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बाद जो इनका पहला खलीफा हकीम नूरुद्दीन जो था इनका, उसके उसने सबसे ज़्यादा कादियानियत को पूरी दुनिया में फैलाया और उनकी जो तबलीग किस्म का जो उनका जो मिशन जाते थे या उनकी जमातों या जो उनकी जमातें जाती उसको वो नूर मिशन का नाम दिया करते थे, मखसूस नाम दिया करते थे। उसके बाद वो कई अपनी चीज़ों का नाम नूर से मुंसलिक करते हैं, उनकी फाउंडेशन, उनके स्कूल, उनकी जो इबादत गाहें वगैरह जो होती हैं। और उसके बाद 20 सितंबर 1948 को रबवा में इनकी इबादत गाह कायम हुई। तो देखिए, पहले ही हमारे मुखालफिन बहुत हैं, पहले ही न जाने क्या क्या होता रहता है। और चूंकि इसका ताल्लुक हमारे दीन से है, हमारे मज़हब से है, ख़त्म नबूवत से है, तो बड़ा टची, ये दिल के अंदर दाखिल होने वाला इशू था। तो जब ये पता चला तो मैंने इसको अपनी पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी में इस बात को रखा जो कि हमारे मौलाना जमील अज़हर बथरा साहब ने बताई थी। एज इट इज़ हमने वहाँ रखा। वहाँ साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़ी एक हस्ती के बेटे भी और ख़ुद भी हैं और इमरान खान साहब का बेतमाद है, उन्होंने भी कुछ मुफ्तियान कराम से पूछा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, हम नहीं किसी की नीयत पे शक कर रहे। अगर इत्तफाक भी है तो उसका नुकसान इमरान खान को नहीं होना चाहिए, उसका नुकसान उसकी पार्टी को नहीं होना चाहिए, उसका नुकसान। और वैसे भी अगर कहीं अगर जानबूझकर है फिर तो नाकाबिल कबूल है, अगर इत्तफाक भी है तो इससे फासला रखना चाहिए। तो तय हुआ। अच्छा, इससे पहले मैं बताता चलूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लान में था कि हम अज़ानों दिया करेंगे। तो इसलिए चूँकि टाइम बहुत क्लोज आ चुका था तो हमने कहा इस मिशन नूर के नाम को तब्दील होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ जिन दोस्तों ने इसको शुरू किया है, बराए करम इसका नाम हमें है हुक्म अज़ां रख दें। इसको हमें है हुक्म अज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका नाम रख दिया जाए, हमें हुक्म अज़ां। और बेशक कल रात को ही कर लें। दोनों चीजें जब एक दिन इकट्ठी हो जाती हैं तो ठीक नहीं है। तो बात यह है कि हर चीज को, मुझे किसी ने कहा कि आप ये ना लो, सोशल मीडिया खिलाफ हो जाएगा, आपको बेइज्जत कर देगा, आपको ये कर देगा। बात यह कि इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला देता है और ये जिस किस्म का इसका ताल्लुक था
बात यह है कि इस पे हम, अगर हमें पता चल गया, और सिर्फ अकेले नहीं, हमारे मौलाना साहब ने बताया, ये मौलाना जमील अदर बत्रा है जो खुल के इमरान खान साहब की बात करते हैं। कोई इतने ज्यादा लोग जो दीनी तबके के लोग खुल के नहीं आ रहे होते, वो साहब हैं। और उसके बाद साहबजादा हामिद रजा साहब, दीगर भी हमारे पार्टी के साथियों ने हमारे उस मौकफ की तायीद की। तो मैं कहना चाहता हूं, मिशन नूर, इसकी कादियानियों से मुमासलत है किसी ना किसी इस नाम की। तो मैं जिन दोस्तों ने स्टार्ट किया, मैं अब भी कहता हूं कि बराए करम इसको, मेरी बात को पॉजिटिव लें, और इसका नाम हमें है हुक्म अज़ा कर दीजिए। इंशाल्लाह इसी जोर शोर से होगा, हमें है हुक्म अज़ा, इसका नाम तब्दील करते हैं, हमें इतराज नहीं है। मिशन नूर और 20 सितंबर की चूंकि मुमासलत कादियानियत के साथ है, तो ये तो ना हमारा दिल मान रहा है, ना दीन मान रहा है, ना हम मान सकते हैं। चूंकि जहां खत्म नबूवत की बात हो, जहां नबी आखिर ज़मान की बात हो, और जहां इन लोगों की बात हो जो कादियानी हैं, अगर वो शायबा भी होगा तो ये हमारे दीन का हिस्सा है। भाई अगर किसी ने हमारी कोई ट्रोलिंग करनी है, कोई कैंपेन चलानी है, कोई स्पेसेस करनी है, 20 दफा कीजिए। हमारा असूल है, अव्वल तो इंशाल्लाह हमने इस सिलसिले को जारी रखना है अजान देने को, और आपसे कहता हूं कि इसका नाम तब्दील करके हमें हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कर दीजिए। इंशाल्लाह इसी तरीके से जारी कर दें। आप नाम पे क्यों अटक गए हैं? आप इसको चेंज कर लेना। एक इतराज आ रहा है तो समझ लीजिए ना, इतराज है, हमें इतराज है इस नाम के ऊपर, चूंकि ये कादियानियों का नाम है और कादियानी एक काबिल नफरत किस्म के लोग हैं, हम उन्हें कबूल नहीं कर सकते। ये वीडियो आपने देख ली, हलीम आदिल शेख साहब ने आपको समझा दिया कि वजह क्या है कि हम मिशन नूर से अब खुद ही लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। सिर्फ लाताल्लुकी का इजहार काफी है? नहीं, काफी नहीं है। आपने उन लोगों को अपनी सफों में तलाश करना होगा जिन्होंने आपको इस काम पे लगाया, इस दिन का इंतखाब किया, इस नाम का इंतखाब किया। वजह हलीम आदिल शेख जो कह रहे हैं आपने सुन ली होगी। मैं सुन रहा था एक इनके यूट्यूबर जो कि अपने आप को साफी समझते हैं, लेकिन वो मुल्क से बाहर फरार हो चुके हैं, आप जानते हैं, बहुत व्यूज भी हैं उनके, सब कुछ। वो कह रहे थे, उनका एक क्लिप मेरे सामने आया कि मिशन नूर की वजह से, आज से एक हफ्ता पहले, मिशन नूर की वजह से एस्टैब्लिशमेंट और रियासत में परेशानी तो है। मतलब आप इस दिन का इंतखाब करेंगे, इस नाम का इंतखाब करेंगे, और रियासत जो है वो डर जाएगी। फिलहाल तो आप खुद डर गए कि हमने किया क्या है, हमसे किसने करवाया है, कौन लोग थे ये मशवरा देने वाले, उनको तलाश करें। फिलहाल तो कोई भी बौंगियां मार के, मैं अक्सर कहा करता हूं कि तहरीक इंसाफ आज जिस नहज पे पहुंच चुकी है ना, अवामी मकबूलियत कम हो रही है। खान साहब बानी पीटीआई जेल में है, उनकी वाइफ जेल में है, उनके रहनुमा अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकते, रियासत में उनके लिए स्पेस नहीं है। ये सब तबाही का मूजिब इनका सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं, जिन्होंने इस नहज पे तहरीक इंसाफ को पहुंचाया है। दिन रात झूठ बोलते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं, और फिर इससे तहरीक इंसाफ, अगर आप किसी भी एक आम शहरी जो किसी पार्टी का बहुत डाई हार्ड फॉलोअर नहीं है, सिर्फ वोट की हद तक है, उसको अगर आप मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को, जेयूआई को, दीगर तमाम जमातों को, आपका पीटीआई का कोई ट्रोल जब गालियां दे रहा होगा, जब मरियम नवाज के हवाले से बेहुदा कमेंट कर रहा होगा, तो एक आम शहरी सिर्फ उस ट्रोल से नफरत नहीं करेगा, उसे तहरीक इंसाफ से नफरत हो जाएगी। ये तहरीक इंसाफ को समझने की जरूरत है। इसके अलावा जी, बैरिस्टर गौहर ने, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, बैरिस्टर गौहर ने भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया आज इस 20 सितंबर मिशन नूर के हवाले से। इसके अलावा हलीम आदिल शेख की वीडियो आपने देख ली, साबिक सदर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया इस मिशन नूर के हवाले से। और मैं बार बार जो सवालात जहन में उठ रहे हैं ना, कि आपको इस नहज तक किसने पहुंचाया। खान साहब ने कहा कि रेमिटेंस ना भेजें, किसी ने नहीं समझाया कि आप बहुत ही भौंडी हरकत कर रहे हैं, इसमें आपको कामयाबी मिलनी नहीं है, आप इसमें नुकसान ही होगा आपका, आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। वही हुआ कि पाकिस्तान में मुल्क की तारीख में पहली दफा 38 अरब डॉलर से भी इस साल ज्यादा रेमिटेंस आ गए। आपने बाकायदा कैंपेन चलवाई अपने ट्रोल से कि आप रेमिटेंस बंद कर दें। तो खान साहब के मुशीर कौन है, कौन उन्हें समझाता है, कौन उन्हें जानबूझ के इस तरह की चीजें बताए जाती हैं। अब ये मिशन नूर का ही ले लेना, सिर्फ ला ताल्लुक ही नहीं जी, हम ला ताल्लुक है, हम नहीं कह रहे, सिर्फ यहां तक नहीं है बात ये है, मसला यहाँ ये पे है कि इसका मशवरा किसने दिया था कि इस दिन का इंतखाब करें, इसी नाम का इंतखाब करें, ये मशवरा किसने दिया था? जाहिर है वो बाहर जो बैठे हुए जिन्होंने डॉलर कमाने, वो तो वहां महफूज बैठे हुए ना, वो आपको गड़वा रहे हैं, आपको फंसा रहे हैं। मशवरा किसने दिया था उसे ढूंढें, कौन था जिसने इसी दिन का इंतखाब किया, किसने इसी दिन की
ये सारी कंपेन चलाई, अब उनको आपको तलाश करना पड़ेगा। तो मिशन नूर जो जिससे बाहर बैठे हुए आपके 4-5 यूट्यूबर्स जो कह रहे थे कि बड़ा जी इससे डर जाएगी रियासत और हुकूमत, आप खुद उससे डर गए क्योंकि आपके, हाँ वो क्या कहते हैं खान साहब के, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। सबसे ज्यादा IMF को खत लिखना हो जिससे आप के आम जो आदमी था जो किसी पार्टी से नहीं था उससे तहरीक इंसाफ से नफरत हो गई उसे। फिर उसके बाद रेमिटेंस ना भेजे कंपेन चलाई, मैं आपको बता चुका हूँ, नफरत हो गई। फिर आपने ये जो किया है मिशन नूर, इसकी जब हकीकत लोगों के सामने आई है तो क्या वो आपको सलूट करेंगे? आप पे पहले ही एक टैग लगा हुआ है कि यहूदी और फलां और फलां और फलां, आप उनके एजेंट हैं। तो ये जो इल्जाम है वो तो अब यकीन में बदल रहा है। तो कौन लोग हैं तहरीक इंसाफ को मशवरे देने वाले? तहरीक इंसाफ, बानी पीटिया इमरान खान खुद, बुशरा बीबी और जो मरकजी क़यादत है वो जरा अपनी सफ़ों में ढूंढे। मैं जहां तक मुझे समझ में आई है वो ये है कि आज जिस नहज पे जो तबाही तहरीक इंसाफ की हो चुकी है, और अब लाले यहां तक पड़ गए हैं कि मैं आपको एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ, ये मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि खान साहब को बाकायदा बताया गया है जेल में कि पंजाब में तो अब हमारा कुल्ली दा, पंजाबी में कहते हैं कुल्ली दा कख नहीं रहा, तो पंजाब में तो हमारा राह नहीं है जब मरियम नवाज वहां परफॉर्म कर रही है। KPK में भी लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, और उन्होंने फिर तशवीश का इजहार किया, उन्होंने कहा कि गंडापुर की चाबी भरें, उसे बोलें कोई काम कर यार। तो इस नहज तक आपको पहुंचाने वालों को आपको तलाश करना होगा और आपको ये सारा देखना होगा। आ जाए जी जस्टिस जहांगीरी साहब, मामला ये है, कल की वीडियो में मुख्तसर मैंने आपको बताया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इनकी मुबैना तौर पर डिग्री जाली है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें रेफरेंस दायर हुआ, उसकी तहकीकात हो रही हैं। लेकिन हुआ ये है कि 16 सितंबर को जस्टिस डोगर साहब ने, उन्होंने इन्हें, चीफ जस्टिस डोगर साहब जो हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने जस्टिस जहांगीरी को जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जज हैं, उन्हें काम से रोक दिया। अब जब काम से रोका गया तो इसमें कोई भी किसी किस्म का कियोस हो, कोई किसी किस्म का नुकसान हो सकता हो पाकिस्तान को, रियासत को, आइन को, तो उसमें PTI कूद पड़ती है क्योंकि मुल्क का नुकसान होगा, हुकूमत का अच्छा नक्शा नहीं जाएगा तो जाहिर है वो तहरीक इंसाफ के लिए फेवरेबल होगा, पसंदीदा होगा। मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूँ अपनी पिछली जो वीडियोस हैं उसमें 3 रोज कबल फवाद चौधरी साहब इनके अपने रहनुमा रह चुके हैं, अभी खान साहब से मुलाकात भी करके आए हैं एक दफा जब से खान साहब जेल में गए हैं। वो कह चुके हैं चूंकि आलमी सतह पर फॉरेन जो पॉलिसी है पाकिस्तान की उसमें पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। सऊदिया, उनका कहना था कि ईरान भी दोस्त है, सऊदिया भी दोस्त है, सऊदिया से हमने मुआहदा भी कर लिया है, अमेरिका भी हमारा दोस्त है, चाइना भी दोस्त है, कोरिया भी दोस्त है, रशिया भी दोस्त है, तो हर तरफ से हमें कामयाबी मिल रही है और ये PTI के लिए अच्छा नहीं है। इस वजह से PTI की शौहरत डैमेज हो रही है क्योंकि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो उससे वसीम बादावी ने सवाल भी किया है, आप कैसी बात करें, पाकिस्तान कामयाब होगा तो PTI को नुकसान होगा? वो कह रहे बज़ाहिर तो यही हो रहा है ना। तो जस्टिस जहांगीरी के साथ 4 जजेस मिल गए हैं, वो कल मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उन्हें काम से रोकने के खिलाफ अपनी अपनी दरखास्त उन्होंने दायर की है। अब होता यह है कि माजी की मिसालें अगर ले लें तो आपको याद होगा जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे चीफ जस्टिस के बाद, बंदयाल के बाद। बंदयाल ने कहा था चूंकि आपने PTI के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दी है, अब आप इमरान खान के खिलाफ कोई केस जो होगा वो नहीं सुनेंगे। उन्हें इमरान खान के केसेस से रोक दिया गया था। क्या जस्टिस काजी फायज ईसा जजेस का ग्रुप बना के एहतजाज करने खड़े हो गए थे, एप्लीकेशन लेके गए थे? कानून में हुआ है, माजी में हुआ है। तो ये होता यह है कि जब किसी एक के ऊपर कोई इशू हो, उन्हें काम से रोका गया जस्टिस जहांगीरी को, तो क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है? नहीं है। तो फिर बाकी जजों के हुकूक कैसे मुतासिर हो रहे हैं? नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना। एक जज का मामला है, किसी और जज के कोई अवामी मसला नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है जिसपे अवामी सतह पर हक तलफी हो रही है। एक जज का जाती मसला है, उसके साथ 4 जजेस के जाने का मतलब क्या है? आप सियासत कर रहे हैं, आप यूनियन नहीं है, आप यूनियन नहीं है कि एक के साथ ज्यादा यूनियन बना के जाएंगे, और ज्यादा भी नहीं हुई, केस चल रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और जब तक केस चल रहा है तब तक आप काम नहीं कर सकते। अगर उस केस से आप बरी हो जाएं, आप सच्चे साबित हो जाएं, आप कंटिन्यू करें, इसमें मसला क्या है? तो बाकायदा इसे एक सियासी इशू बनाकर, और इसमें आप देख लें वहां जो वो होंगे ना वीडियोस बनाने वाले,
वहाँ सारा वो उस चीज को उछालने वाले ट्विटर के ऊपर ये सारा वो पीटीआई के वही लोग होंगे जो अपने आप को साफी कहते हैं और पीटीआई के सफों में मौजूद है। तो ये एक प्री प्लान बाकायदा आईनी बहरान पीटीआई की जानिब से पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और पैदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है, फवाद चौधरी का हवाला आपको दे चुका हूं कि मुल्क का नुकसान होगा तो तहरीक इंसाफ का फायदा होगा। तहरीक इंसाफ कह सकेगी देखो इनसे नहीं चल रहा, हम बेहतर चला रहे थे। अब वो हो नहीं रहा बदकिस्मती से। मुझे कोई जाती हमदर्दी नहीं है नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, लेकिन अब इसे पीटीआई की बदकिस्मती कहें या मौजूदा रजीम जो है या मौजूदा जो हाइब्रिड निज़ाम जिसे ख्वाजा आसिफ कहते हैं, उसकी खुशकिस्मती से कहें कि हम कामयाब हो रहे हैं। आलमी सतह पर देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का डंका बज रहा है। अगर ये मैं कहूँ तो गलत ना होगा। पूरी दुनिया पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखने लग गई है पिछले 1 साल के अंदर अंदर। अब ये क्रेडिट आप आर्मी चीफ को दे दें, फील्ड मार्शल साहब को दे दें, वजीर आजम को दे दें, इसाक डार को दे दें, नायब वजीर आजम को, पीपल्स पार्टी को दे दें, आसिफ अली जरदारी को दे दें, किसी को भी दे दें, पीटीआई को तो नहीं दे सकते ना, वो तो इसके अगेंस्ट है। तो इसका मतलब है अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो कोशिश हो रही है, और कोशिश कोई भी करे, यहाँ तहरीक इंसाफ होती, कोई जमात होती, हमें खुशी होती है, हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। तो थोड़ा सा अपने चेहरों से तासुब का चश्मा उतार कर रियलिटी के करीब होकर देखें। वो लोग जो तहरीक इंसाफ की अच्छी चीजें जो है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बिलियन ट्री सुनामी जो मंसूबा था इमरान खान का, वो बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव था, बहुत बेहतरीन मकसद था, वो कि उस पर अमल नहीं हो पाया, उस पर इल्ज़ाम भी आए, करप्शन के सारा कुछ हुआ, कहा गया कि इतने दरख्त नहीं लगे, इतने लगे हैं, और झूठ बोला गया। बहरहाल एक अच्छा स्टेप था, एक अच्छा आइडिया था कि पाकिस्तान में अगर दरख्त ज्यादा लगेंगे तो जो अच्छी चीज है उसको मानना चाहिए। गो के जब 3.25 साल खान साहब रहे तो उनका फोकस कहीं और चला गया। बहरहाल अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान। वीडियो बहुत तवील होगी।